हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा एसिड बेसिस एंड सोल्ट, जो कि है चैप्टर 2 क्लास 10th साइंस का। और ये है एसिड बेसिस एंड सोल्ट का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं ऑलरेडी एसिड बेसिस एंड सोल्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और इंडिकेटर के बारे में भी करा चुका हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। तो पूरी कोशिश रहेगी कि एसिड्स के बारे में जितना भी कुछ है इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई एसिड्स को हम अलग पढ़ेंगे, बेसिस को हम अलग पढ़ेंगे और सॉल्ट को हम अलग पढ़ेंगे। एसिड में सारी उसकी प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, मेरे साथ नोट्स बनाते हो, तो फिर आपको ये 100% एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मेरा मार्कर मिल चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लगाते हैं हम अपना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टी। तो जैसे कि आपको पता है, देखो इंडिकेटर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं इसमें ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ क्या बताऊंगा, एसिड्स हैव सोर इन। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर। एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो वो एसिड जो है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, अगर यहां पे चाहो तो मेंशन कर लो, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब एसिड, जो यहां पे मेन बात है, ये ध्यान रखो, एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन इन एक्वस। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं एसिड्स के बारे में। जो इस वाली बात को, एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और इसको एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको अभी हम वीडियो के आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है एसिड के बारे में। अब अगर अकरेंस के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, अगर अकरेंस के ऊपर बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की एसिड्स होती हैं, जो कि हैं, पहली है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या, जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं एनिमल से, प्लांट से, या सिंपली कह सकते हो नेचर से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। तो जैसे कि देखो, दूध में भी, दही में भी, जो दूध खट्टा हो जाता है या जो दही होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। जो जितने भी फ्रूट्स आपको खाने में खट्टे लगते हैं उनमें सिट्रस एसिड होता है। अगर वही बात करें इनऑर्गेनिक को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक जनरली क्या है, आप इनको सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ऑब्टेन होते हैं मिनरल से। इससे होते हैं मिनरल से। इनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इनऑर्गेनिक बोलो, मिनरल बोलो या सिंथेटिक बोलो। एक एक करके अभी ऑर्गेनिक को और अच्छे समझ लेते हैं। चलिए मैं ऑर्गेनिक के बारे में आपको और बताता हूं। चलो कुछ ऑर्गेनिक
एसिड के नेम एंड सोर्सेज लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का आपके टीचर भी पूछ सकती है या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो एक तरफ लिखता हूं मैं नेम, जहां पर मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक एसिड के नाम, दूसरी तरफ लिखते हैं हम यहां पे इसके सोर्सेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला तो पूछते नहीं है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। तो उन कौन से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक दो एक्स्ट्रा भी। तो जो नेम है, पहला नेम मिथेनोइक, जिसको फॉर्मिक भी बोलते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, और फॉर्मिक एसिड। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर, फॉर्मिक, जब एसिड नहीं तो हम तो एसिड के नाम लिख रहे हैं। तो मिथेनोइक या फॉर्मिक, इथेनोइक, इथेनोइक को हम एसिटिक, जैसे मिथेनोइक को फॉर्मिक बोलते हैं ऐसे ही इथेनोइक को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। फिर ऑक्सैलिक, लैक्टिक, टार्ट्रिक एंड देन सिट्रिक। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनके सोर्सेस कौन कहां से मिलता है, तो मिथेनोइक या जिसको फॉर्मिक भी बोलते हैं, ये मिलता है एंट वेनम से। जो चींटी काट लेती है ना, फिर बहुत ज्यादा जलन होता है, क्योंकि उनके डंक से हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड आ जाती है। तो फिर यार चलो छोड़ो इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड जो है भाई बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये हर चाइनीज फूड की दुकान पे आपको दिखेगा। तो बताओ कौन से दो चीज दिखते हैं चाइनीज फूड पे, कमेंट करके बताओगे? चलो बताओ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो वो होता है विनेगर। चाउमीन बनते हुए देखिए आपने, चाउमीन बनते हुए देखिए ना, उसमें जो व्हाइट कलर का जो चाउमीन में एक तो सोया सॉस डलता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और जो एक व्हाइट कलर का होता है विनेगर, जी हाँ, वो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक ज्यादातर होता है टोमेटो में, टोमेटो, स्पिनिच में भी। लैक्टिक एसिड की बात करें तो सोर मिल्क एंड कर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिथेनोइक और फॉर्मिक। बच्चे इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पूछ लेती है 1 नंबर का कि एंटोवेनम में बताओ कौन सा एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड कहां से मिलता है। देन टार्ट्रिक, टैमरिंड से, ठीक है ना, इमली। एंड देन सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट से, जैसे कि हो गया लाइम, लेमन, लाइम, लेमन एंड ऑरेंज। अब यहां पे लिख लेते हैं फॉर्मूला जो कि है इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मिथेनोइक और इथेनोइक। तो मिथेनोइक का होता है HCOH एंड इथेनोइक है CH3COOH। मिथेनोइक का लिख दिया, इथेनोइक का लिख दिया, ऑक्सैलिक का C2H2O4, लैक्टिक का यहां पे देखो भी कंफ्यूज, यहां लिख देता हूं C2H2O4, लैक्टिक का C2H4, क्या है C2H4OH, COOH, टार्ट्रिक का C4H6O6 एंड देन सिट्रिक का C6H8O7। तो ये फॉर्मूले हैं ऑर्गेनिक एसिड के। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए एक तो इनके सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूले की बात करें तो आपके लिए सिर्फ मिथेनोइक का और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो। अब दूसरी साइड हम लिख लेते हैं इनऑर्गेनिक जो या मिनरल एसिड, क्योंकि ये ऑब्टेन्ड होते हैं मिनरल से, जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स मिलते हैं ना, उन्हीं से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक क्या एसिड। तो बार बार एसिड नाम भी लिखूं ना मैं कहीं पे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दो, आप समझ जाना कि एसिड के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। तो HCl, HNO3, H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना, क्या बोलो मेरे साथ, कमेंट करके बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक मैंने लिखा, और क्या रहेगा हमारा H2CO3 कार्बोनिक, ठीक है ना, और H3PO4 फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है भाई, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भूल चूक माफ, बाकी ये रहे पूरा सब कुछ सही है।
ठीक है ना, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी अगर लग जाए आपको कोई गलत है तो भाई कमेंट करके बता देना, उसके लिए भूल चूक माफ, पर मेरे हिसाब से 99.9% कोई गलती नहीं होगी। मार्कर गिर गया। तो ये कुछ एसिड्स के नाम हैं, एक तरफ लिखा है मैंने ऑर्गेनिक और दूसरी तरफ लिखा है इनऑर्गेनिक। अगर आपसे कोई जनरल पूछे भाई 4-5 एसिड के नाम लिखो, तो कोई सा भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब कहे कि भाई एक इसमें से अब मेरे को चल बता कि ऑर्गेनिक कौन है इनऑर्गेनिक कौन है, तो आपको आप बता देना, ठीक है ना। और आपके सामने लिस्ट मैंने प्रिपेयर करा ही दी। अब आपने सुना होगा डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, ये सुना है? तो चलो आज आपका डाउट क्लियर कर देते। लैब में गए हो? कितने बच्चे लैब में गए हो? तो आपने वहां पे देखा होगा एसिड की बोतलें रखी होती है ट्रांसपेरेंट कलर की, जो कि पानी जैसी लगती है, जो कि पानी होती नहीं है। तो कहीं पर लिखा होता है डाइल्यूटेड, एक तरफ लिखा होता है, कहीं कहीं पर किसी जिसमें डाइल्यूटेड है तो उस पर तो डाइल्यूटेड एसिड लिखा रहेगा, चाहे वो कोई सा भी हो। और एक तरफ लिखा हो, किसी बीकर में लिखा होगा कोंक, शॉर्टकट में बोलते हैं कोंक, वैसे कंसंट्रेटेड एसिड। क्या है इसका मतलब डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड? देखो डाइल्यूटेड एसिड का मतलब है उसमें एसिड है और साथ ही में वाटर का अमाउंट है। अगर हम एक तरफ करें वाटर और कोई सा भी एसिड, जिसका जैसे मान लो HCl एसिड, डाइल्यूटेड HCl एसिड, तो उसमें जो पानी की मात्रा होगी ज्यादा, मोर, और एसिड की मात्रा होगी लेस, ठीक है। अब कोंक एसिड में भाई पानी का तो कोई नामो निशानी नहीं होगा, अगर होगा तो 2-3% भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पूरा का पूरा एसिड होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा एसिड। यहाँ पे कोई अमाउंट ऑफ वाटर है ही नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप पानी में एसिड मिलाओगे या एसिड में पानी मिलाओगे? बताओ, सुन लो, पानी में एसिड मिलाओगे मतलब वाटर में एसिड मिलाओगे या एसिड में वाटर मिलाओगे? क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो पता चल गया आपको, आंसर देना है आपको। चलो मैं ही दे देता हूं। देखो एक बीकर ले लिया, इसमें हम लेते हैं, पहले देखो ध्यान सुनो, हम पानी में एसिड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? इधर ऑलरेडी वाटर है H2O, और हम धीरे धीरे कर कर एसिड मिलाएंगे, धीरे धीरे कर कर क्या मिलाएंगे? एसिड मिलाएंगे, ड्रॉप ड्रॉप वाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो वो देती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या देती है या क्या शो करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट निकलती है। और अगर मान लो एसिड में अगर आप पानी मिला दोगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, वो जो उसका बूंद है ना एसिड का, वो उछलकर आपके मुंह पे आ सकता है। इसीलिए भाई पूरे प्रिकॉशन के साथ जब भी एक्सपेरिमेंट करो भाई हल्के में मत लिया करो। जो मैम देती है, जो मैम आपको इंस्ट्रक्शन देती है या कोई सर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको फॉलो करो, ठीक है ना, पंगा नहीं लेने का। तो एसिड और वाटर ध्यान रखना किस तरीके की रिएक्शन शो करती है। एक नंबर का क्वेश्चन ये रहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर की तरफ आती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम वाटर में धीरे 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 करके एसिड्स को मिलाते हैं। तो ये भी आपका एक पॉइंट कवर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि सारे एसिड में कॉमन क्या होते हैं। उसके लिए स्पेस बना लेता हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 2 पॉइंट। देखो कॉमन इन ऑल एसिड्स, तो सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है? सबसे पहले दे रिलीज H पॉजिटिव आयन, दे रिलीज H पॉजिटिव आयन इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। देखो सारे के सारे एसिड H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में, वो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। अब यहां पर 2 तरीके से, अब देखो रिलीज कर रहा है तो कोई ज्यादा करेगा तो कुछ कम करेगा, जैसे कि कुछ तो कंप्लीटली और कोई पार्शियली। तो कोई कंप्लीटली करेगा, कोई पार्शियली करेगा। जो कंप्लीट कर देते हैं H पॉजिटिव उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियली रिलीज करते हैं उनको कहा जाता है वीक एसिड। अब देखो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली वीक होते हैं। अब देखो वीक में, और मैं आपको भी बता देता हूं, और जो वीक हो गया आपका यहाँ पे CH3COOH, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। और भी मिथेनोइक एसिड भी वीक होता है। और जो स्ट्रॉन्ग होता है ये होते हैं HCl और H2SO4 HNO3, ठीक है ना। ऐसे भी पूछते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताओ, कोई वीक एसिड के नाम बताओ, तेरे HCl H2SO4 HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो किस बेसिस पे कैसे स्ट्रॉन्ग है कैसे वीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl को पानी में डाला
तो ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिसोशिएट हो गया और H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक मुद्दे की बात बता दूं, जो H पॉजिटिव है ना, ये अकेला नहीं रह पाता या अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर H3O पॉजिटिव फॉर्म कर लेता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोनियम आयन। अब बात करते हैं, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, ऐसे ही H2SO4 भी होगा, H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, ये कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब और ये सब एसिड में होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या टॉपिक क्या चल रहा हमारा, एक बार आपको रिमाइंड कर दूं कि भाई सारे एसिड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वाटर में, पर कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, और उसी के बेसिस पे हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, तो किसी को वीक एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं CH3COOH, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने H पॉजिटिव को पार्शियली रिलीज करते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। अब देखो जैसे कि इसको पानी में जब छोड़ेंगे CH3COOH, तो ये पार्शियली करेगा। अब यहाँ पे मैंने 2 एरो क्यों बनाए, मैं एक बार आपको बताता हूँ। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये तो कॉमन ही है दोनों एसिड में, या सारे एसिड में सारे कॉमन होता है, H पॉजिटिव आयंस तो रिलीज करेंगे। अब देखो जब ये CH3COOH अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता तो मैं सिंगल एरो बनाता, पर ये कंप्लीटली हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? जैसे कि ये जब इस फॉर्म में आ रहा है तो साथ ही साथ में ये वापस भी हो रहा है, तो कंप्लीट तो डिसोशिएट हो ही नहीं पाएगा। तो जितना ये टूट रहा है उतना ही साथ में जुड़ रहा है, तो ये डिसोसिएशन इसका कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा। ठीक, तो इसीलिए ये एक वीक एसिड है। तो इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम कि ये इस तरीके से जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो दूसरी बात जो सारे एसिड्स में कॉमन होती है, तो इसमें लिख लेते हैं हम एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। ठीक है ना, राइटिंग समझ में आ रही है ना आपको? बहुत अच्छी राइटिंग मिली, बहुत सुंदर राइटिंग है, अवार्ड तो नहीं मिला पर है, ठीक है ना, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो एसिड रिलीज H2 गैस, तो सारे एसिड क्या रिलीज करते हैं? H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल, जब भी इनको मेटल से रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस। ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे एसिड्स की। तो देखो मैंने आपको बताया ना कि दो सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, एक तो H पॉजिटिव, एक तो मैंने बता दिया कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज करना एक्वा सॉल्यूशन में, और दूसरा एसिड रिलीज करता है H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। और देखो अब कभी भी एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब कोई भी ऐसे कह सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां पे पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है। तो इसीलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना। तो इसीलिए एक्वा सॉल्यूशन एसिड का क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और अगर देखा जाए तो एसिड और बेस में ये एक कॉमन चीज है कि दोनों के एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अभी केमिकल प्रॉपर्टी कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, तो फिर भाई मेरे को भी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम सेकंड वीडियो बनाते हैं, तो इसको अच्छे से देखो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछो, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछो। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है, मजा आ गया पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, मैंने इतने प्यार से समझाया ना आपको कि हर एक बच्चे को समझ में आएगा, ठीक है ना। और जितनी बार बोलोगे उतनी बार पर्सनली मैसेज करके भी समझाऊंगा आपको, पर्सनली छोटे छोटे वीडियो भी बना के भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मेरा मुद्दा है, कोई भी बच्चा अपने आप को वीक ना समझे, कोई भी बच्चा अपने आप को नालायक ना समझे। टीचर नालायक कहती है तो मेरी वीडियो को देखो ना भाई, फिर कह के दिखाए, ठीक है ना। मार्क्स आएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करो, साथ साथ में पढ़ो, नोट्स बनाओ। और एक बार में याद नहीं होता, दो बार पढ़ो, दो बार, दूसरी में नहीं होता तीसरी बार, कब तक नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है याद करने का, समझने का, तो बिल्कुल समझ में आएंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें एक बार में नहीं आती तो दूसरी बार में आती, दूसरी बार में नहीं आती तो तीसरी बार में आती हैं। मुझे भी तो देखो चीज़ें याद है, जब मैं 9th में था तो मैं भी वीक था, ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे मेहनत की, कोशिश की, अब देखो मैं आज बच्चे पढ़ा रहा हूँ। खैर छोड़ो, हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा लेक्चर मिलता रहेगा।
तो फ्रेंड्स बस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।